औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और वीडियो और एक बर्निंग इशू लेकर कि जब घर पे कोई बंदा खुदा ना ख्वास्ता बर्न का शिकार हो जाए, यानी बदन का कोई हिस्सा जल जाए, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए और ऐसी सूरत में जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उनके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। ख़वातीन हज़रात, जब बर्न का केस आ जाए, कोई बंदा जल जाए, कोई भी पार्ट बॉडी का, और वो किसी भी तरह से हो सकता है, किसी गर्म चीज़ को छू लिया या कोई गर्म पानी वगैरह, इसी तरह किसी भी तरह कोई बंदा जल जाए, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है वो है उस एरिया को साफ़ सुथरे पानी से धो लिया जाए। फिर उस पर कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोग जो है वो घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं। इवन कुछ लोग जो है मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां काट कर, कुछ आलू काट कर उस जगह पर रब करते हैं, कुछ टमाटर वगैरह काट कर उस एरिया में लगाते हैं। सो ये चीज़ें ख़तरनाक साबित हो सकती हैं और ऐसी सूरतों में जो आपका बर्न एरिया है वहाँ पर आप जो है तो इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। मतलब वो एरिया जो ऑलरेडी जहाँ की स्किन हट गई है, जहाँ की स्किन जो है वो मुतासिर हो गई है जलन की वजह से, और उस जलने की वजह से स्किन जब हट जाती है किसी एरिया से, आप टिश्यूज़ पर जब कोई भी सब्जी काट कर वहाँ पर ठंडक के लिए उसको अप्लाई करते हैं तो ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि जलने के बाद उस एरिया को साफ तरीके से धो लिया जाए। और फिर लोकल एप्लीकेशन के लिए जो एंटीबायोटिक क्रीम्स जो कि बर्न के लिए खुसूसी तौर पे बहुत बेहतरीन है, वो है सिल्वर सल्फर डाइजिन। सिल्वर सल्फर डाइजिन जो है एक एंटीबायोटिक क्रीम है और इस एंटीबायोटिक सिल्वर सल्फर डाइजिन ये जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इक्वली इफेक्टिव है और बहुत ही बेहतर तरीके से ये बैक्टीरिया को किल करती है और इन्फेक्शन उस जगह में रोक लेती है और इन्फेक्शन की प्रिवेंशन के लिए काम आता है। खुदा न खास्ता कोई ऐसा केस हो कि जो इन्फेक्टेड हो गया हो, उसमें भी जब बैक्टीरियल ग्रोथ होती है तो सिल्वर सल्फर डाइजिन जो क्रीम है वो इस्तेमाल की जाती है। और सिल्वर सल्फर डाइजिन जो है ये बैक्टीरिया का जो डीएनए सिंथेसिस हो रही है उसके डीएनए को या आरएनए को ये रोक लेता है, उसकी सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। और जब डीएनए सिंथेसिस नहीं होती तो सेल की प्रोलिफरेशन नहीं होती और जब बैक्टीरिया बढ़ते नहीं है तो इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो स्किन का नॉर्मल फ्लोरा है ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर वो मुश्तमिल होता है और उसमें जो है सिल्वर सल्फर डाइजिन ये एक इंतहाई मुफीद और एक इंतहाई इफेक्टिव ड्रग है जो लोकली अप्लाई की जाती है। चूंकि सिल्वर सल्फर डाइजिन जो है ये एक ऐसे समझ लें कि इसके जो सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट को डिरेंज करता है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों पर इसका इफेक्ट होता है। तो ये जो है तो क्रीम्स की फॉर्म में और टॉपिकल एप्लीकेशन की फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। क्विंच क्रीम के नाम से ये हर जगह पे अवेलेबल है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो सबसे बुनियादी चीज़ है ये हेपेटोटॉक्सिक है, यानी लिवर के एंजाइम्स जो है वो इसके साथ रेज हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री बर्न्स हों उनमें ये काफ़ी इफेक्टिव होती है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता बॉडी में कहीं बर्न की वजह से, इन्फेक्टेड वूंड की वजह से सेप्टिसीमिया हो या सिस्टेमिक सेप्सिस हो तो उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ऐसी सूरतों में पेशेंट को उसके सिस्टेमिक जो सेप्सिस है उसको कवर करने के लिए आईवी या ओरल एंटीबायोटिक्स जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करानी चाहिए। जो माइल्ड टू मॉडरेट डिग्री के बर्न्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर सिल्वर सल्फर डाइजिन स्किन पर अप्लाई की जाए तो इसके बेहतर नताइज सामने आते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो सर्जिकल वुंड्स पे ना किया जाए। इसका इस्तेमाल जो है वो 2 साल से कम उम्र के बच्चों में नुकसानदेह साबित हो सकता है। और इसका इस्तेमाल जो है वो जो डीपर इंजरीज होती हैं और यूँ समझ लें कि विसरल इंजरीज, यानी आपका कोई जो उज़्व है जिस तरह की लिवर इंजरी है या इस तरह कोई और इंजरीज हैं, अगर वो साथ में हो तो इसमें इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं कराना चाहिए। इसको अप्लाई करते वक्त इसके लोकल साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। कुछ लोग इसको हाइपर सेंसिटिव होते हैं तो उसके साथ स्किन रैश भी आ सकता है। बहरहाल लोकल एप्लीकेशन के हवाले से ये एक इंतहाई सेफ ड्रग है और बर्न के केसेस में ये ख़ास तौर पर इस्तेमाल होती है और काफ़ी इफेक्टिव ड्रग है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ड्रग्स के हवाले से जो मालूमात मैं आप तक पहुँचाता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और अगर आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद है तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अपना बहुत सा ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।